बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबक आमोज वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। एक रोज़ हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह बसरा की गलियों में से गुजर रहे थे। आपने एक जगह एक महल नुमा इमारत देखी जिसकी दीवारें नक्शो निगार से मज़ीन थीं और उसके अंदर एक हजूम था जो इधर उधर भाग दौड़ कर कामों को सरंजाम देने में मसरूफ़ था। उनमें बेशुमार खैमे भी लगे हुए थे और महल के दरवाजे पर दरबान बिल्कुल इसी तरह बैठे थे जिस तरह बादशाह के महल के बाहर बैठे होते हैं। उस महल नुमा इमारत के मंकश दीवान खाने में सोने चांदी का जुड़ा हुआ तख्त रखा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान को उस पर बैठे हुए देखा जिसके गिर्द नौकर और खादिम हाथ बांधकर किसी इशारे के मुंतजिर थे। आप फरमाते हैं कि मैंने उस महल नुमा खूबसूरत इमारत में दाखिल होना चाहा तो दरबानों ने मुझे डांट दिया और अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। मैंने सोचा कि उस वक्त ये नौजवान दुनिया का बादशाह बना बैठा है, लेकिन इससे भी तो मौत आनी है। जब मौत आएगी तो इसकी बनावटी बादशाही का खात्मा हो जाएगा। जो कुछ इसके पास कल तक था वो अगले दिन तक नहीं रहेगा। लिहाजा मुझे डरना नहीं चाहिए और इसके पास जाकर हक की बात की नसीहत करनी चाहिए। शायद अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। चनांचे मैं मौके की तलाश में रहा। जो ही दरबान जरा मशगूल हुए तो मैं आंख बचाकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। अंदर दाखिल होने के बाद मैंने देखा कि उस नौजवान ने किसी औरत को पुकारा, ए नस्वां। उसके बुलाने पर एक कनीज हाजिर हो गई। मुझे यूं लगा जैसे अचानक दिन चढ़ आया हो। उसके साथ और भी बहुत सी कनीजें थीं जिनके हाथों में खुशबूदार मशरूब से भरे हुए बर्तन थे। उस मशरूब के साथ उस नौजवान के दोस्तों की खिदमत की गई। मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद उसके तमाम अहबाब यक्के बाद दीगरे उसको सलाम करने के बाद रुखसत होने लगे। जब वो दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने उनसे खौफज़दा होने की बजाय पूछा कि ये नौजवान कौन है। उन्होंने बताया कि ये बादशाह का बेटा है। मैं ये सुनकर तेज़ी से उस नौजवान की तरफ बढ़ा और उसके सामने जाकर रुक गया। जब बादशाह के बेटे ने मुझ जैसे फ़कीर को बिल्कुल अपने सामने खड़ा पाया तो सख्त गुस्से में आ गया और कहने लगा, अरे पागल, तू कौन है? तुझे किसने अंदर दाखिल होने दिया और तू मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पर कैसे आया? मैंने कहा, ऐ शहजादे, ज़रा ठहर जाइए और मेरी लाइल्मी को अपने हलम और मेरी खता को अपने करम से दरगुजर कीजिए। मैं एक तबीब हूँ। मेरा इतना कहना था कि बादशाह का ये बेटा सुनकर खामोश हो गया और कहने लगा, ठीक है, ज़रा हमें भी बताइए कि आप किस चीज़ के तबीब हैं। मैंने कहा, मैं गुनाहों के दर्द और नाफरमानियों के जख्मों का इलाज करता हूँ। बादशाह के बेटे ने कहा, अपना इलाज बयान करो। मैंने कहा, ऐ शहजादे, तू अपने घर में आराम से तख्त पर तकिया लगाए बैठा है और लहू लाभ में मसरूफ, जबकि तेरे कारिंदे बाहर लोगों पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। क्या तुझे अल्लाह से खौफ नहीं आता? इसके दर्दनाक अजाब का तुझे कोई भी डर नहीं? तुझे उस दिन का कोई लिहाज नहीं जिस दिन तमाम बादशाहों और हुक्मरानों को उनकी बादशाहियों और हुक्मरानियों से माजूल कर दिया जाएगा और तमाम सरकश जालिमों के हाथ बांध दिए जाएंगे। याद कर उस अंधेरी रात को जो यौम क़यामत के बाद आने वाली है और जहन्नम की वो आग जो गुस्से की वजह से फटने वाली है और गैज़ो गज़ब से चिंगार रही है। सब लोग उसके खौफ से हवास बाख्ता हो जाते हैं। अक्लमंद आदमी को दुनिया की फ़ानी नेमतों, छिन जाने वाली हुकूमतों और औरतों के इन खूबसूरत बदनों से धोखा नहीं खाना चाहिए जो मरने के बाद सिर्फ 3 दिन में खून पीप और बदबूदार लोथरों में तब्दील हो जाते हैं। बल्कि अक्लमंद आदमी तो जन्नत की उन औरतों यानी कि हुरों का तलबगार होता है जिनका खमीर कस्तूरी, अंबर और काफूर से उठाया गया है, जो इतनी ज़्यादा हसीनो जमील हैं कि आज तक किसी ने उन जैसी हसीनो जमील औरत ना देखी होगी और ना ही सुनी होगी। लिहाजा दाना वही है जो जन्नत की नेमतों की ख्वाहिश रखे और अज़ाब जहन्नम से बचने की कोशिश करे। मेरी ये बातें सुनकर बादशाह के बेटे ने एक ठंडी आह भरी और कहने लगा, ए तबीब, तूने तो किसी असले के बगैर ही मुझे कत्ल कर डाला है। मुझे बताओ, क्या हमारा रब अपने नाफरमान बकोड़ों बंदों को कबूल कर लेता है? क्या वो मुझ जैसे गुनहगार की तौबा कबूल फरमाएगा? मैंने कहा, क्यों नहीं, वो बड़ा गफूर और रहीम है, वो करीम है। मेरा ये कहना था कि उसने अपनी कीमती अबाओ चाक कर डाली और महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। चंद सालों के बाद जब मैं हज के लिए बैतुल्लाह शरीफ गया तो देखा कि वहाँ एक नौजवान तवाफ़े काबा में मसरूफ़ है। उसने मुझे सलाम किया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही बादशाह हूँ जिसने आपकी बातें सुनकर तौबा कर ली थी। मोज़ेज़ आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, बेशक अल्लाह पाक तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। बेशक वो बड़ा गफूर रहीम और करीम है। अगर आप मज़ीद ऐसे ही
سبق آموز قصے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سبق آموز ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔